नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम अपनी उसी मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं जो हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों इसमें एक लेक्चर अभी नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ है। दोस्तों वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अनकंप्लीट है अभी, क्योंकि उसके 4-5 वीडियो आ चुके हैं। उसका एक वीडियो और बनेगा जो लगभग 1-2 घंटे का होगा, जो कंटिन्यू होगा। दोस्तों उसमें आपके सभी क्वेश्चन नंबर सिस्टम के साथ ही साथ जितनी भी चीजें छूट गई हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं क्या, घातांक करनी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना होगा, तभी हम चीजों को क्या कर पाएंगे, इसमें सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों लेक्चर बड़ा होगा और ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है और थोड़ा अलग चैप्टर है सभी चैप्टरों से यहाँ पे, तो इसे समझ के चलना। थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या आता है, तो यहाँ पे आपने सुना होगा घातांक को करनी के बारे में। तो पहले तो हम घातों को समझ लेते हैं कि दोस्तों क्या होता है। ये x है, अगर x का हम क्या कर दें, यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी, x की पावर 2। यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज मत होना, जिन्हें आता है वो थोड़ा सा सब्र रखें, जिन्हें नहीं आता है वो यहाँ पे सीखते रहें। अगर x का मल्टीप्लाई जब x से किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। अब दोस्तों x का मल्टीप्लाई 3 टाइम कर दिया जाए तो क्या आ जाएगी, x की पावर 3। यहाँ पे ये जाएगा। अगर दोस्तों ऐसे ही क्या कर दिया जाए, कितने भी टाइम कर दिया जाए, मान लेते हैं x इंटू एक्स, और यही कंडीशन कहाँ तक जाएगी, अगर n तक जाती है दोस्तों यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, x की पावर क्या, n। ये हमें बात क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि x का कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, n टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो x के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। दोस्तों हम आराम से समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि x प्लस x अगर दिया हो तो दोस्तों a क्या होगा, तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई जब भी होगा तो यहाँ पे पावर क्या होगी, 2। ये बताने के लिए ऐसा किया गया है दोस्तों, क्योंकि मान लेते हैं कि कल के दिन x का मल्टीप्लाई कितने टाइम हो जाए, 5 टाइम हो जाए, तो दोस्तों इतनी बड़ी जगह बर्बाद ना करके यहाँ पे लोगों ने क्या कर दिया, इसी का छोटा रूप ले लिया कि हम इतने में क्या कर लेंगे, अपना काम चला लेंगे। आप देख रहे होंगे कि पहले कंप्यूटर बहुत बड़ा था, आज कंप्यूटर क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों ये चीजें क्या कर दी हैं, लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। तो उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के कि होता क्या है इसमें घातांक करने में। तो हम सभी चीजों को अलग अलग नहीं एक साथ में समझेंगे दोस्तों, तो इसमें समझते जाना थोड़ा सा। अब यहाँ पे दिया गया है दोस्तों एक फर्स्ट रूल, तो आपने पढ़ा ही होगा कि क्या होता है कि जब भी आधार समान हो, आधार किन्हें बोलते हैं, तो a की पावर क्या, x मान लेते हैं। तो ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, पावर है। मतलब ये क्या है, तो ये इसका बेस है दोस्तों, और ये इसकी क्या है, तो पावर है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा थोड़ा सा कि अगर आधार क्या है, समान है, मान लेते हैं ए बी ए है, ए बी ए है, और इसकी पावर x है, इसकी पावर क्या है, y है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, a की पावर x प्लस वाई। ये दोस्तों आपने रूल पहले ही पढ़ा होगा कि जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं मल्टीप्लाई में। दोस्तों जब क्या हो, मल्टीप्लाई हो तो घातें जुड़ जाती हैं। कैसे, यहाँ पे मान लेते हैं 5 की पावर कितनी है, तो 2 है, और इधर मान लेते हैं 5 की पावर कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 5 की पावर 10 आ जाएगी। दोस्तों क्योंकि 5 आधार दोनों का समान है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐड हो गई तो क्या आ गया यहाँ पे 10। दोस्तों ये रहा हमारा क्या, फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि जब भी क्या हो, आधार समान हो, वो घातें कैसे भी हो, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है, सिर्फ में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तो इसमें घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है। अभी और आगे देख ले दोस्तों यहाँ पे कि क्या दिया है कि यदि कल के दिन दिया हो 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2। अब यहाँ पे दिया है दोस्तों 10 की पावर 5, 10 की पावर 2, और क्या लगा है, डिवाइड लगा है। तो दोस्तों ये फर्स्ट रूल था कि जब क्या हो, आधार समान हो, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। लेकिन दोस्तों कब जुड़ेंगी, जब मल्टीप्लाई होगा।
लेकिन अगर आधार समान है और क्या है डिवाइड है, तो वैसे ही दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे घातें घट जाएंगी। कैसे घट जाएंगी, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2 तो कितना 3। इसका मतलब क्या है, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, 10 का। तो हमें ये चीज समझनी होगी कि सेकंड में क्या है, तो a की पावर x इन डिवाइडेड बाय, डिवाइड लगाना पड़ेगा दोस्तों, a की पावर y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a की पावर x माइनस y। ये रहेगा दोस्तों, ये पावर में है तो ये रहा हमारा क्या, सेकंड रूल। इस पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, ये है। तो हमें धीरे धीरे चीजों को क्या करना है, समझना है। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, हम धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले हमें थोड़ी सी चीज यहाँ पे और देखनी होगी। यहां पे दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या देखनी होगी, यहां पे डिफरेंस देखना होगा आपको। डिफरेंस कैसे, अगर दोस्तों a की पावर दी है कितनी, x, a की पावर कितनी दी है, x, और इसमें क्या लगा हुआ है, y। समझने के लिए हम एक्स वाई लगा रहे हैं दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, बस आप देखते जाइए यहाँ पे। तब इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे तो a की पावर x इंटू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा जब मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, तो यहाँ पे। लेकिन अगर यहीं पे एक चीज और दी हो, क्या दिया हो दोस्तों, कि a की पावर x की पावर क्या हो, y हो, तब एक कंडीशन क्या हो जाएगी, दोनों चेंज हो जाएंगी दोस्तों। यहां पे ध्यान देना इस चीज के लिए, a की पावर x की पावर y है। अगर हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे दोस्तों यहाँ पे, तो आप एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, क्या होगा कि यदि हम इसे a के स्थान पे क्या रख दें, 5, और 5x के स्थान पे क्या रख दें, 2, और इसके स्थान पे क्या रख दें, यहाँ पे y के स्थान पे 3 रख दें। अगर ये 3 रख दिया जाए दोस्तों, तब कंडीशन क्या बनेगी हमारी यहाँ पे, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 की पावर कितनी बन जाएगी, 6। 5 की पावर यहाँ पे कितनी बन गई, 6। इसका मतलब क्या है, 5 का मल्टीप्लाई 6 टाइम होगा दोस्तों। कितने टाइम होगा, 5 इंटू 5 इंटू यही चला जाएगा 6 टाइम। तो ये 6 टाइम है दोस्तों। लेकिन अभी हमें यहाँ पे एक कंडीशन समझनी है जिसकी हमने बात की है। अभी हमने क्या किया है, इधर पे a के स्थान पे कितना लिया था, तो 5 रख दिया था, इधर 5 रखते हैं, और साथ ही x के स्थान पे कितना रखा था, 2 रखा था। तो दोस्तों 5 के ऊपर पावर कितनी है, 2 की। लेकिन 2 के ऊपर भी पावर कितने की, अभी हमने y की पावर है, और y के स्थान पे कितना लिया है, 3 लिया है, तो इसके स्थान पे 3 लगा देंगे। अब देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों यहां पे क्या है, 5 तो जो दिया है हमारा बेस है, ये 5 है। 2 के ऊपर पावर कितने की है, 3 की है। तो दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम, 3 टाइम हो जाएगा। 3 टाइम 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। यहां पे क्या बन जाएगी दोस्तों, 5 की पावर 8। अब यहां पे आपको समझना होगा कि 5 की पावर यहां कितनी बनी थी दोस्तों, तो 5 की पावर 6 बनी थी। लेकिन यहां पे 5 की पावर कितनी बन गई, 8 बन गई। तो हमें इस कंडीशन को समझना होगा कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आपको यहां तो मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, कितना आएगा, 5 की पावर 6 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन यदि इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं है दोस्तों, x के ऊपर पावर है y की, आपको उतने टाइम इसका x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हम और देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन से समझ लेते हैं, कैसे समझ पाएंगे दोस्तों यहाँ पे। तो हम क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या हो सकता है इसके ऊपर। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे 6 की पावर कितनी, 2, और इसकी पावर कितनी, यहाँ पे 8। यहाँ पे समझते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि 6 की पावर कितनी, 2, और इसके ऊपर होल पावर कितने की है, तो 8 की है। अब इसे लिख क्या सकते हैं, तो इसे 6 की पावर 8 दूनी 16, 16 लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यही चीज यहां पे कि 6 की पावर 2 दी हो, 2 की पावर 6 दी हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 जो है ये 6 टाइम पावर है 6 के ऊपर। ऐसे कैसे, यहां पे 6 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 5 टाइम और 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पे 6 की पावर आ जाएगी 64।
क्योंकि 5 टाइम करें तो 2 का मल्टीप्लाई 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 64। तो हमें इन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। तो हम एक एक चीज़ों को समझते जाएंगे, करते जाएंगे दोस्तों। तो कुछ रूल हैं जो मैंने पहले से लिख के रखे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। और जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है इससे निकलते हैं दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले, 5वीं 6वीं, इससे ज़्यादा का नहीं है। लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आएंगी दोस्तों वो कंपटीशन के हिसाब की होंगी हमारी। तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। जैसे कि x की पावर अगर दोस्तों a b हो और इसकी होल पावर क्या हो तो यहाँ पे b हो, और इसकी होल पावर क्या दी हो तो c दी हो। दोस्तों हम थोड़ा सा आंखें समझ लेंगे इन क्वेश्चनों को, कैसे ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हम यहाँ पे देख लेंगे, अभी सिर्फ समझ रहे हैं चीज़ों को। तब दोस्तों क्या होगा, तो अभी पहले ही हम छोटे स्तर से इस चीज़ को समझ चुके हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो x की पावर a b और c ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि x की पावर क्या आ जाएगी a b c। ऐसे ही अगर दिया हो कल के दिन कि आपको 10 की पावर कितनी 3 और इसकी होल पावर कितनी दी हो 5 और उसकी होल पावर कितनी दी हो तो 8, तब उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा 10 की पावर कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो 3 इंटू 5 इंटू 10। तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी आ जाएगी तो 150। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। हम ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ पे हो सकता है एक जगह माइनस, एक इधर माइनस दे दे, इधर माइनस दे दे, बीच वाला प्लस हो, तो हमें पता माइनस माइनस पे से प्लस। तो बताएंगे इन चीज़ों को कि धीरे धीरे कंडीशन है कैसे बनेगी हमारी और कैसे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अब जैसे 5 3 15 और 10 150 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो 10 का मल्टीप्लाई कितने टाइम है यहाँ पे तो 150 टाइम है दोस्तों। तो ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो इन चीज़ों को हम धीरे 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 क्या कर रहे हैं आगे समझ रहे हैं। अभी दोस्तों एक कंडीशन और आती है। एक कंडीशन क्या बनती है यहाँ पे, यहाँ तक आशा करते हैं दोस्तों ऐसा कि आपको सभी चीजें समझ आ रही होगी। अगर समझ नहीं आ रही हैं, जो भी चीज समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको उसके डाउट का जो भी वीडियो होगा दोस्तों बना के सेंड जरूर किया जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखिए कि क्या हो सकता है दोस्तों, जब भी किसी भी संख्या की पावर यहाँ पे जैसे 2 है, 2 की पावर क्या हो जाएगी, अगर 0 हो जाए तो क्या आएगा 1 आएगा। अगर 10 की पावर 0 हो जाए कभी भी तो क्या आएगा 1 आएगा। अगर 100 की पावर 0 हो जाए तो क्या आएगा 1 आएगा। अगर 200 किसी की भी पावर दोस्तों ऐसा कोई भी नंबर हो जिसकी पावर कभी क्या हो 0 हो जाए तो क्या आएगा 1 आएगा। अब दोस्तों ये रूल आपको बताया तो सभी ने होगा लेकिन समझाया किसी ने नहीं होगा। आखिर ये 1 कैसे आता है कि किसी की भी पावर कभी 0 होने पर क्या आ जाए यहाँ पे 1 आ जाए। अब दोस्तों हमें एक चीज यहाँ पे समझनी होगी, क्या समझना होगा कि 1 किस कंडीशन में बन सकता है। अभी आप देखिए यहाँ पे कि 10 की पावर अगर 5 लगा दें हम यहाँ पे, अब दोस्तों पावर इसकी शून्य कब हो सकती है, जब हम 10 की पावर क्या कर दें इसमें से डिवाइड लगा दें 10 की पावर 5 का। अभी कंडीशन क्या आएगी, अभी जस्ट पहले आपको क्वेश्चन बताया हुआ है कि जब भी आधार समान हो और घातें क्या हो, आधार समान हो घातें कुछ भी हो दोस्तों, तो डिवाइड में घातें क्या हो जाती हैं घट जाती हैं। अब इसका मतलब क्या है, 10 की पावर इधर 5 दिया है और आधार की में 10 है और इसकी भी पावर कितनी दी है 5 दी है, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में पावर घट जाएगी। अगर घट जाएगी तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0 आ जाएगी, और 0 आ जाएगी तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये 1 क्यों आता है, अभी भी बात समझ में नहीं आई तो आप यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से कि 10 का मल्टीप्लाई कितने टाइम करें हम 5 टाइम करें, ये है, और 10 का मल्टीप्लाई क्या 5 टाइम करें, यही होता है ऊपर नीचे पावर का कि यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है तो ऊपर क्या होगा 10 का मल्टीप्लाई 5 टाइम, नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई 5 टाइम। दोस्तों क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर वाली संख्या कितने टाइम 1 टाइम कट जाएगी। अगर 1 टाइम कट गई तो आंसर क्या बनेगा हमारा 1 बनेगा। अब ये चीजें आपको
आती होंगी दोस्तों, यहाँ पे भाग करते हुए तो आता ही है। तो अब हमें एक चीज पता चली कि पावर कब शून्य हो सकती है, जब आधार समान हो और पावर भी समान हो। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और घट जाएगी तो पावर शून्य हो जाएगी। अगर शून्य हो गई पावर तब क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 1। और वो कैसे आता है तो हम इस चीज को यहाँ पे समझ चुके हैं। अभी हम आगे जब भी हमें मिलेगा तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, इस चीज को समझेंगे नहीं यहाँ पे। अब एक कंडीशन और होती है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे दोस्तों हम चीजों को समझ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप थोड़ा सा सब्र रखें, यहाँ पे वेट करें और इन चीजों को समझते हुए चलें, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पे चलेंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं, वहां पे ये रूल बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो थोड़ा सा सब्र रखें यहाँ पे। अभी दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जैसे कि ए की पावर क्या दी है, एक्स दी है। यहाँ पे ए की पावर क्या दी है, एक्स दी है, और इक्वल्स दिया हुआ है क्या, वाई। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए की पावर एक्स दी है और इक्वल से यहाँ पे बी रख लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं क्या है, बी है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, तो इस कंडीशन में क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते, ए बराबर बी की पावर 1/x। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, एक कैसे हो सकता है ऐसा, ये हो सकता है दोस्तों, संभव है, लेकिन कैसे है अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं इस चीज को कि क्या हो सकता है। ए की पावर क्या है, एक्स है। अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें दोस्तों, 1/x का मल्टीप्लाई कर दे। क्यों कर दे, अभी बता रहे हैं यहाँ पे कि ए की पावर कितनी है, एक्स पहले से है, और यहाँ पे 1/x का मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया, कर दिया। अब अगर यहाँ पे किया है तो दोस्तों पता ही होगा यहाँ पे कि जब एक तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल्स में है। इक्वल्स में है तो इधर b इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, b इक्वल्स टू 1/x, क्योंकि मल्टीप्लाई हमने 1/x का किया है। अभी दोस्तों क्या होगा, x से x a तो कट जाएगा, a क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू b की पावर 1/x। ये हमारा निकल के यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हमें एक चीज समझनी होगी यहाँ पे कि यदि दिया हो क्या, a की पावर 2, ए की पावर क्या दी हो दोस्तों 2, और यहाँ पे दिया हो क्या 16, यहाँ पे क्या दिया हो 16 दिया हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ए की पावर 2 इक्वल्स टू यहाँ पे 4 की पावर 2। दोस्तों आधार बच जाएगी, वो घातें क्या है, समान है, तो कट जाएगी। ए की पावर ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमें इस कंडीशन को और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं कि अभी आपको जस्ट क्या बताया है यहाँ पे कि ए की पावर कितनी दी है, 2 दी है, इक्वल्स टू कितना दिया है, 16 दिया है। क्या इसे हम ए इक्वल्स टू 16 की पावर 1/2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे जस्ट समझा है कि ए की पावर एक्स दी है, इक्वल्स टू बी दिया है, तो इसे लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी की पावर 1/x। अब अगर ये लिखा जा सकता है यहाँ पे दोस्तों, अब इस कंडीशन में क्या आएगा, तो ए इक्वल्स टू, इसे क्या लिखा जा सकता है, तो 4 की पावर 2 लिख सकते हैं हम 16 को, और पहले से पावर क्या चल रही है 1/2 की, तो 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल्स टू कितना बन जाएगा हमारा, 4 बन जाएगा। दोस्तों अभी हम चीजों को धीरे धीरे करके एक एक करके विस्तार कर रहे हैं चीजों को, तो हम समझते जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा और आगे समझते हैं दोस्तों इन कॉन्सेप्टों को। चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि यदि दोस्तों कभी क्या दिया हो, x की पावर -1 दी हो। दोस्तों क्या दिया हो यहाँ पे, x की पावर -1, तो इसका मतलब क्या है कि आधार जो है ना, और ये इसकी -1 क्या है, पावर है। अगर माइनस में पावर है कभी भी, तो आधार क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि a की पावर क्या दी हो, -2 दी हो, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि 1/a की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। पावर क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे प्लस हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं कि यदि दिया हो दोस्तों क्या, 5 की पावर -1, अगर माइनस दी है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि ये 5 जो है ना, इसका मतलब है 1/5। हमें इस चीज को समझना होगा। यहाँ पे जैसे कि ऐसे ही दिया हो 10 की पावर -5, तो इसका मतलब क्या है कि 10 की पावर 1/10 की पावर 5 ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो अपॉन शो कर रहा है, ये जो माइनस की पावर है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे दिया हो a/b, इसकी पावर क्या दी हो, तो -x अगर दी हुई है क्या पावर, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आधार क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या 1 में आ रहा था तो इधर a पहुंच जाएगा नीचे और b ऊपर, तो क्या आ जाएगा b/a की पावर यहाँ पे क्या बन जाएगी दोस्तों, x। अब इस चीज को हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि 3/5 की पावर अगर -3 दी होगी दोस्तों, क्या दी होगी, 3/5 की पावर -3 दी होगी, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि 5/3 की पावर कितनी, तो यहाँ पे 3 के प्लस में आ जाएगी। अब दोस्तों इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, हम वो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक आशा करते हैं दोस्तों कि चीजें आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, चीजें धीरे धीरे समझने वाली हैं। यहाँ पे तो दोस्तों काफी रूल हो गए हैं, अभी हम क्वेश्चनों के पास चलते हैं जो कि मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रूट वाले क्वेश्चन हमने अभी किए नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा क्या कर लेंगे, इनके लिए रुक जाइए। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि 3/5 की पावर 3, ये दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक एग्जांपल वाले डिस्कस कर रहे थे हम। तो 3/5 की पावर -6 इक्वल्स टू क्या दिया हो, 3/5 की पावर 2x - 1। अगर ये दिया हो तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा। क्या दिया है दोस्तों यहाँ पे कि 3/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर -6 इक्वल्स टू 3/5 की पावर 2x - 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू पूछी हुई है, तो दोस्तों ऐसा बोला गया है कि जब भी मल्टीप्लाई, कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो इसका मतलब आधार समान है, तो आधार तो वही रहेगा दोस्तों, घाते क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में जुड़ जाएगी। तो 3 प्लस माइनस का क्या है 6 है, इक्वल्स टू क्या दिया है 3/5 की पावर कितनी दी है 2x - 1। अब दोस्तों यहाँ पे आधार क्या है, समान है, तो आधार अगर समान है तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब यहाँ पे क्या है 6 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो क्या आ जाएगा -3 इक्वल्स टू, उधर क्या बचा 2x - 1। ये बचा है दोस्तों। अगर हम इसे इस तरफ लेके जाएं और इसे इस तरफ लेके आए, या फिर हम डायरेक्ट इसे इस तरफ लेके आए, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो -2 इक्वल्स टू 2x। अब दोस्तों ये अपॉन में आ जाएगा, तो x बराबर क्या बन जाएगा हमारा -1। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा यहाँ पे। तो हमें ध्यान से देखना होगा कि इधर क्या बचा है -3 इक्वल्स टू 2x - 1। इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और इसमें से घट जाएगा तो क्या -2 रह जाएगा, 2x इक्वल्स टू। अब इधर 2 मल्टीप्लाई में दोस्तों इधर कहाँ आएगा, अपॉन में घट जाएगा, तो -1 क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा इसी के बारे में। चीजों को दोस्तों धीरे धीरे आपको समझते जाना है और समझ लेना चीजों को, जो भी समझना है चीजें तो फिर से रिवाइंड करना, वीडियो को पॉज करना, फिर से देखना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुत ही चीज है, कुछ भी नहीं है। अभी हम यहाँ पे जैसे देखते हैं कि 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001 इंटू 10 की पावर कितनी 7 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001 इंटू 10 की पावर कितनी 7 इक्वल्स टू क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पे हमें देखना है क्या लग सकते हैं, हमें पॉइंट हटेगा, नीचे एक 10 लग जाएगा, इधर कितने हैं तो 2 संख्या है, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा 102 है, पॉइंट के बाद तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा, 2 0 लग जाएंगे, तो ये रहा। इसके बाद 3 है तो 1 अपॉन 1000, इधर कितना है तो 10 की पावर 7 इक्वल्स टू क्या, तो कुछ भी नहीं है दोस्तों यहाँ पे, तो e आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये 10 की पावर 7 का मल्टीप्लाई 1 होगा, तो 10 की पावर 7 ऊपर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 10 की पावर 1 है, जिसके ऊपर पावर नहीं रहती 1 रहता ही है, इधर 10 की पावर 2, इधर 10 की पावर 3। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आप कि 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर कितनी 2 इंटू 10 की पावर 3। अब दोस्तों आधा समान है तो मल्टीप्लाई में घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, तो 5 और 1 6, तो इधर आ जाएगा 10 की पावर 7 अपॉन 10 की पावर 6। अब दोस्तों यहाँ पे चीजों को क्या कर लेना है, समझ लेना, भाग में है, आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो 10 क्या आ जाएगा
यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 1 लिखते नहीं है दोस्तों 1 पावर, तो इसलिए क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हमारा आंसर है। अभी एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं दोस्तों। ऐसे ही अगर चीजें समझ नहीं आए दोस्तों, अच्छी से समझते हुए चलना, रिवाइंड करना वीडियो बार बार, और स्टार्टिंग में जो रूल डिस्कस किए हैं वही सब है दोस्तों यहाँ पे चीजें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है यदि एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, समझ लेना। 8 की पावर क्या दी हो, x प्लस 1 इक्वल टू क्या 64 हो तो 3 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि यदि 8 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64 दिया हो तो 3 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या करना है, तो हमें एक चीज समझ लेनी है, यहाँ पे हमें x का मान निकाल लेना है। क्यों, x का मान यदि हम यहाँ से निकाल पाए तो यहाँ पे रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, हमारा निकल जाएगा। अभी किस कंडीशन में निकलेगा, तो दोस्तों हमें एक चीज यहीं से समझ लेनी है। यहाँ पे आधार में 8 है, अगर हम इसे 8 बना पाए तो आधार खत्म हो जाएंगे और घात का हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल्स मिल जाएगा। यहाँ पे 8 की पावर x प्लस 1 दिया है और इधर क्या दिया 64, तो इसे लिख सकते हैं 8 की पावर कितने 2। दोस्तों आधार समान है, इक्वल्स में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना 2। ये 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। x की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों 1। अगर x की वैल्यू 1 आई है तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ पे 3, ये 2 इंटू 1 कितना 2 प्लस 1 तो कितना 3। इधर पे क्या आ जाएगा 3 3 9 3 27, 27 क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर ये चीजें आपको आती होती एक सेकंड में आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेते। 8 की पावर कितनी 2, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करते तो 2 प्लस 1 कितना 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 तो 27 डायरेक्ट आंसर। आप पेन भी नहीं होता उठाते और यहाँ पे सॉल्व कर देते। तो दोस्तों अभी इन चीजों को समझते जाइए, जब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस लगवाऊंगा इन सभी की तो दोस्तों हम बिना पेन विदाउट पेन के इन्हें सॉल्व कर रहे होंगे सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या बन सकता है। और इस पे क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा है इस चैप्टर में, हम लगभग 200 क्वेश्चन की समथिंग करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा धीरे धीरे चीजों को समझते जाएंगे। और चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पे दिया गया तथा 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 343 243 हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x और y इक्वल्स टू क्या आएगा। दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन कि 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 27 तथा 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243 हो तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। अब दोस्तों एक किस कंडीशन में, यहाँ पे अभी आपको जस्ट बताया है कि 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू, अगर हम आधा समान कर पाए तो दोस्तों घाते हम निकाल सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं 27 को, तो दोस्तों ये कट जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। ये x माइनस वाई है दोस्तों। अब ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, इसे कर लेंगे, तो इससे कैसे कर पाएंगे, यहाँ पे 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 4 5 3 की पावर 5। अगर यहाँ पे 3 की पावर 5 लिख सकते हैं तो आधार फिर कट जाएंगे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5, क्योंकि पावर 5 रही तो दोस्तों पावर इक्वल्स टू पावर। अब यहाँ पे दिया गया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 5। अगर दोस्तों हम नॉर्मल क्या कर दें ना जोड़ दें, नॉर्मल क्या कर दें जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस से कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 8, एक कट जाएगा तो इधर पे क्या आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4, और अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया था 5 दिया है, तो x की वैल्यू जिसमें से 4 है 4 रख देंगे उस तरफ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1, y बराबर 1 आ गया दोस्तों। तो ये रही x के मान और ये रहा y का मान।
दोस्तों इन दोनों को चीज़ों को हम ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा, तो समझते जाना चीज़ों को। इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये भी एक क्वेश्चन है। अभी हम आगे देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हम धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जो भी चीज़ें समझ नहीं आए स्टार्टिंग में रूल में जाइए आप, वहाँ पे सभी चीज़ें आपको बताई गई है, समझाई गई हैं। तब भी समझ नहीं आया तो एक एक चीज़ क्या करना, फिर से रिवाइंड करना और रिवाइंड करके चीज़ों को देखते रहना। अभी फिर से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है 1/64 की पावर कितनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/3। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, अभी आपको जस्ट बताया था कि अगर पावर क्या है माइनस में है, तो हम सबसे पहले क्या करना है, पावर को सॉल्व करना है, माइनस से प्लस में लाना है। और प्लस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधार यहाँ पे पलट जाएगा। तो 1/64 है तो आधार क्या हो जाएगा 64 की पावर कितनी 2/3। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और समझना कि 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौक 64 ये लिख सकते हैं। ऊपर से पावर कितनी है, इतनी है 2/3 ये है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में जाएगी जैसे ही, तो 4 की पावर कितनी 3 × 2/3 एक कैंसिल हो जाएगी दोस्तों। तो 4 की पावर कितनी 2, तो क्या आ जाएगा 16 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन चीजों को दोस्तों धीरे धीरे हम समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज। सभी क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में मिलेंगे तब हम चीजों को क्या कर लेंगे, यहाँ पे समझ लेंगे। अभी ये क्वेश्चन और समझते हैं दोस्तों यहाँ पे कि और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा दोस्तों, अभी करनी के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसे नहीं समझाया, अभी ओनली घातों पर क्वेश्चन चल रहे हैं क्योंकि घातों को अभी हमने समझाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है 0.00032 की पावर कितनी, तो 0.6 इक्वल्स टू क्या आएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। तो 5 संख्याएं हैं तो हम पहले तो इससे सॉल्व कर लें। पावर को इधर क्या करते हैं 32 और अपॉन में क्या 1 2 3 4 5 संख्याएं थी तो 5 जीरो लगा दिए। और इधर पे क्या है दोस्तों, पावर है 0.6 की, तो 0.6 का पॉइंट हटाएंगे तो 6/10 हो जाएगा। और इसे अगर सॉल्व कर देंगे दोस्तों तो इधर क्या बन जाएगा, तो 3/5 यही बन जाएगा। वो अगर 3/5 बन गया दोस्तों तो इसे क्या लिखा जा सकता है, तो 2/10 इसकी पावर क्या है, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 5 और इसकी पावर भी 5। तो दोस्तों इसकी पावर अगर इतनी दी है और इनकी होल पावर कितनी दी है 3/5, ये 3/5 होल पावर है इसकी। इसे क्या लिखा जा सकता है, तो 2/5 की पावर कितनी, तो 5 और इनकी होल पावर पहले से कितनी चल रही थी, तो 3/5। 5 से 5 कैंसल है दोस्तों, तो 2/5 की पावर कितनी 3। तो यहाँ पे 5 और इनकी पावर कितनी है, तो 3 है, तो 3 टाइम क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 5 सॉरी यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस हो गया है, ये क्या है 5 नहीं है, ये यहाँ पे 10 है क्योंकि 10 था यहाँ पे, तो 10 है और इसकी पावर क्या है 3 है। तो 3 टाइम होगा दोस्तों, तो 2 की पावर कितनी 3 और 10 की पावर कितनी 3। तो इसे क्या लिख सकते हैं 8/1000। और अगर इससे भी आगे पूछा है तो 0.008 ये भी क्या है दोस्तों इसका आंसर है और ये भी इसका क्या है आंसर है। तो हम चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहे हैं दोस्तों। आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतनी स्पीड में इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। और ऐसी आशा करते हैं दोस्तों ये लेक्चर आपको सही लगा होगा और समझ आया होगा। अगर दोस्तों ऐसे ही वीडियो चाहिए आपको तो ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मुझे भी वीडियो बनाने में और आपको भी देखने में। तो थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।